और सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां वक्फ कानून को लेकर किस तरह से मुर्शिदाबाद में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और कब ये विरोध हिंसक रूप ले लिया। तस्वीरें लगातार सामने आई। 3 लोगों की मौत इस प्रदर्शन के दौरान हुई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं। उग्र हुई भीड़ ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ की गई और तो और पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया गया। हिंसा के बाद से इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में धारा 163 लागू कर दी गई है। तो देखिए, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात मुर्शिदाबाद में रहे हैं जब वक्फ कानून को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। किस तरह से गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, आगजनी यहां पर की गई, तोड़फोड़ यहां पर की गई और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है, कईयों के घायल होने की खबर है और जब पुलिस ने यहां पर दंगाइयों को रोकने की कोशिश की तो उनको भी नहीं बख्शा गया। पुलिस वालों पर भी खूब जो है हमले करते हुए दिखाई दिए। तो किस तरह से भीड़ ने यहां आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। और मनोज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, फिलहाल स्थिति क्या नियंत्रण में कही जाए, क्योंकि जिस तरह से आगजनी तोड़फोड़ हुई है और ये वक्फ कानून को लेकर ही दूसरा प्रदर्शन था जिसने हिंसक रूप लिया। मनोज। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वक्फ बिल जब से पास हुआ है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जो मुर्शिदाबाद का जिला है, यहाँ पे शमशेरगंज और सूती और यहाँ पे जंगीपुर में हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। देखिए लगातार लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 12 है, वहां पे विरोध प्रदर्शन अपना शुरू कर दिए थे। यानी शुक्रवार से देखिए घटना घटी थी, शुक्रवार शनिवार, यानी आज रविवार का दिन है और बाकायदा देख सकते हैं कि कल भी यहाँ पे पूरी रात में पुलिस ने गश्त लगाया है। डीजीपी जो कि राजीव कुमार यहाँ घटनास्थल पे पहुंचे हैं, उन्होंने पूरे जो धुलिया इलाका है मुर्शिदाबाद का, जो शमशेरगंज के अंदर आता है, वहां पे पूरी तरह से निरीक्षण किया है। देखिए यहाँ पे कल 2 व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोप लग रहा था कि उन्हें पीट के मारा गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, यानी कि देखिए विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन हिंसा देखी जा रही है। यानी पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। 18 पुलिस जो जवान है उन्हें भी इंजर्ड है, उन्हें भी चोटें लगी हुई है। तो कह सकते हैं कि जो सरकारी संपत्ति है, जो यहाँ पे ये जो वीडियो का ऑफिस था, उसे थोड़ा तोड़फोड़ किया गया, आगजनी किया गया, सरकारी बसों में आग लगाया गया और जो पुलिस के जो बूथ बने हुए हैं, यानी जहाँ से ट्रैफिक की कंट्रोलिंग होती है, उस बूथ को भी आग के हवाले फूंक दिया गया। यानी भीड़ इतनी उग्र हो चुकी थी 2 दिन पहले से। इन सब चीजों को देखते हुए देखें कि यहाँ पे जो बीएसएफ का जो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है, बीएसएफ ने मोर्चा संभाला शमशेरगंज के, उसके बाद धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में। लेकिन आपको बता दें कि धुलिया का जो इंटीरियर इलाका है, ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे अभी भी तनाव व्याप्त है। अतिरिक्त पुलिस जवानों को तैनाती किया गया है। यानी आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, कोई ऐसी घटना न हो, इन सब चीजों पे आज पुलिस प्रशासन की तरफ से डीजीपी मुर्शिदाबाद में खुद ही मौजूद है। इन सब चीजों को बैठक यहाँ पे किया जा रहा है। यानी देखिए कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पे जिस तरह से सुवेंदु ने पीआईएल दाखिल किया था, सुवेंदु अधिकारी, उसके बाद यहाँ पे सशस्त्र फोर्सों की भी तैनाती किया जाएगा। यानी 16 कंपनियां यहाँ पे पहुंचेगी। तो कह सकते हैं कि स्थिति को कैसे नियंत्रण किया जाए। आपको बता दें कि ये बांग्लादेश से सटा हुआ ये पूरा बॉर्डर आता है, मुर्शिदाबाद का इलाका आता है। ये जंगीपुर देखिए, यहाँ पे जो इलाका है, ये कम से कम मुर्शिदाबाद के जिले का ये पूरा का पूरा मेन गढ़ होता है। यानी यहाँ पे जिस तरह से बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा था कि आपकी ऐसा हिंसा यहाँ पे तो समुदायों के बीच में न हो, इन सब चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पे गश्त लगा रही है। जगह जगह पे बैरिकेड कर दिया गया है। देखिए लोगों की यहाँ पे झुंड न बनाए, क्योंकि जो लोग भीड़ है, इतनी भीड़ हो जा रही है क्योंकि पुलिस की जो संख्या है उससे कई गुना ज्यादा हो जा रही है। यानी कि 5,000 10,000 की संख्या में जब आप यहाँ पे पुलिस के ऊपर में हमला कर रहे हैं, तो पुलिस की जो संख्या है उतनी पर्याप्त नहीं थी, इसके वजह से हिंसा की बढ़ी है। लेकिन फिलहाल पुलिस के जो अतिरिक्त जवानों को भी बढ़ाया गया है। डीजीपी इससे खुद ही मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार देखिए इस चीज को कह रही है कि वक्फ बिल को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा
वो यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे है। लेकिन जो यहाँ विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि वक्फ बिल बंगाल में लागू तो नहीं होगा, लेकिन पूरे कानून को, ये उनका तरह से कहना है कि काला कानून है, इसे संविधान से ही हटाना होगा। यानी जो संसद में, राज्यसभा में जो पास हुआ है वहां से इस बिल को हटाया जाएगा, तभी इनका जाकर विरोध प्रदर्शन रुकेगा। देखिए यहाँ के कांग्रेस के जो नेता, जो सांसद, पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राज्यपाल से इस विषय में बात की, क्योंकि बहरमपुर से मुर्शिदाबाद का जो इलाका है सटा हुआ है, उन सब चीजों में कि हिंसा पे आखिर कैसे है। राज्यपाल ने देखिए बकायदा पहल किया है। राज्यपाल ने भी यहाँ पे जो लोग हैं प्रशासन से, उन्होंने ममता बनर्जी से भी बात किया कि जो यहाँ पे उपद्रवी है या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है उनके संविधान में है, लेकिन हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए आज यहाँ पे डीजीपी राजीव कुमार कल रात से ही पूरे इलाके में गश्त लगाए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। आज पुलिस प्रशासन की बैठक चलिए, तो फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में दिख रही है। प्रशासन, सरकार लगातार जो है इन तमाम संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। इस बीच करणी शेखावत आईजी हैं बीएसएफ के, उन्होंने भी इसको लेकर, पूरी घटना को लेकर जानकारी दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। उनके साथ बातचीत हुई और हमें उनके साथ मिलकर इस स्थिति में काम करना है, बस इसी के ऊपर डिस्कशन है। ये हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया वो उन्हीं के साथ। किस तरह की देखिए, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं और पुलिस पश्चिम बंगाल से, जहां मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद अब बीएसएफ की 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से बात की है। संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखने की हिदायत दी गई है। तो मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीएसएफ की 5 कंपनियों की तैनाती इधर की गई है। गृह सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव से इस बाबत बात की है और साथ ही हिदायत दी है संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के लिए। वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी और ये दूसरी बार ऐसा मौका था जब मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन किस तरह से हिंसक रूप लेता नजर आया। आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। अब गृह सचिव से बातचीत की गई है और यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। मनोज पांडे बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। मनोज, अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से हालात यहाँ पर बिगड़ते दिख रहे हैं, संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रहे, ये हिदायत लगातार दी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस समय मुर्शिदाबाद की स्थिति में यहाँ पे जो दिखा जा रहा है, तनाव व्यक्त है। पूरी रात में देखिए यहाँ पे पुलिस ने गश्त लगाया है। शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के विरोधी नेता हैं, उन्होंने पीआईएल कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल किया था और कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ तौर पे यहाँ पे केंद्रीय वाहिनियों की तैनाती के लिए निर्देश दिए हैं। देखिए आज यहाँ पे जो स्थिति है, केंद्रीय वाहिनियों की भी तैनाती किया जाएगा, यानी 16 केंद्र ने 16 बटालियन यानी 16 कंपनी को यहाँ पे भेज दिया है और ये आज 16 कंपनियां यहाँ पे पहुंचकर पूरे मोर्चा संभाल लेंगी। आपको बता दें कि सूती और शमशेरगंज इस इलाके में सबसे ज्यादा तनाव है और 2 दिन पहले से ही बीएसएफ ने यहाँ पे मोर्चा संभाल रखा है। यानी जो बंगाल पुलिस है उसके साथ साथ बीएसएफ के जो अधिकारी हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, बाकायदा गश्त लगा रहे हैं और करीबन देखिए आपको बता दें कि 136 लोगों की अब तक इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है और जो हिंसा फैला रहे थे, और इसमें करीबन 18 जो पुलिस कर्मचारी है, जो पुलिस के जवान थे, वो बुरी तरह से इंजर्ड हुए। 3 लोगों की मौत हुई है। तो घटना को देखते हुए यहाँ पे देर रात में डीजीपी राजीव कुमार पहुंचे थे, उन्हें पूरे इलाका का निरीक्षण किया है और आज पुलिस अधिकारियों के साथ में वहां पे बैठक कर रहे हैं कि कैसे स्थिति को नियंत्रण लाया जाए। यानी देखिए वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से यहाँ पे पास हुआ है वक्फ बिल, जो संसद में हुआ, राज्यसभा में हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर के बाद कानून लागू होने के बाद सबसे ज्यादा जो हिंसा की गतिविधियां मुर्शिदाबाद का यहाँ जो इलाका है, पहले जंगीपुर से शुरुआत हुआ, सूती में लगातार हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं। यहाँ पे शमशेरगंज के धुलिया जो एक जगह है, ये इंटीरियर इलाका आता है जिसकी चूंकि बॉर्डर से काफी सटा हुआ है इलाका, यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंसा के देखा जा रहा है, गतिविधियां देखी जा रही है। देखिए कल भी यहाँ पे पूरी तरह से तनाव व्यक्त था। सारे जो यहाँ पे पुलिस कर्मचारी है उनको भी अंदर वहां पे जान नहीं रहे थे, क्योंकि लोग जो थे
जत्थे में यहाँ पे एक झुंड बना के यहाँ पे थे और एक तरह से 2 लोगों को पीट के मारने की भी जो खबर है। तो ये सब चीजों में कहीं ना कहीं एक तरह से दहशत है। यहाँ पे पूरी तरह से आपको बता दें कि इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है पूरे इलाके के लोगों में, क्योंकि जिस तरह से देखिए डीजीपी ने कल ये साफ तौर पर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का भी कहा कि अफवाहें न फैलाएं। देखिए यहाँ जो सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियोस हैं जो अफवाहों को जन्म देता है, जिससे और हिंसा भड़कती है। इन सब चीजों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। और यहाँ पे देखिए हम लोग मौजूद हैं और जिस स्थिति देख रहे हैं कि अभी भी पूरी तरह से इलाके में तनाव व्याप्त है और जो बीएसएफ के लोग हैं बाकायदा यहाँ पे जो बदमाशी कर रहे हैं, जो पतरई है, उन्हें भी हिरासत में ले रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पूरे इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आज से सेंट्रल फोर्स पूरे इलाके को यहाँ पे जो शमशेरगंज का इलाका है, धुलिया का इलाका है, सूती का इलाका है, सारी जगह पे मोर्चा संभाल लेगा। जी चलिए ठीक है, तो लगातार यहाँ पर नजर बनाए रखने की हिदायत जो है वो लगातार दी जा रही है और हालात बेकाबू ना हो इसके लिए बीएसएफ की भी 5 कंपनियों की तैनाती की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए।